नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, मार्केट फ्री फॉल है ना, बिल्कुल फ्री फॉल ही हुआ ना आज 4 मई 2022 को, बिल्कुल फ्री फॉल, सस्टेन नहीं कर पाया ऊपरी स्तरों से। तो क्या ये अब आपके लिए या तो मौका हो सकता है या तो धोखा हो सकता है कि कहीं ये सस्टेन करेगा या रिवर्ट कर जाएगा या और नीचे जाएगा। बहुत सारे लोग, दो तरह के लोग होते हैं, एक पॉजिटिव वाले, एक निगेटिव वाले। और इस हिसाब से किसी को लगता होगा कि ये या तो हमारे लिए मौका हो सकता है या किसी को लगता होगा ये धोखा हो सकता है। अब जो आज ही सबसे बड़ा इवेंट इंडिया में जो स्टार्ट हुआ है आईपीओ मार्केट में, तो वो है एलआईसी का आईपीओ। और एलआईसी के आईपीओ के दिन ही मार्केट में फ्री फॉल हो गया। तो ये तो थोड़ा निगेटिव बनता हुआ दिख रहा है, यहाँ पे निगेटिव ऐसा फील हुआ। तो क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसी बात पे पूरी चर्चा करेंगे, थोड़ा थोड़ा बात करेंगे आपस में, तो हमें हो सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आइडिया लग जाएगा। तो चलिए शुरुआत करूंगा। सबसे पहले हम लोग चार्ट को समझेंगे, निफ्टी के और बैंक निफ्टी के दोनों को चार्ट को समझेंगे, ग्लोबल सिनेरियो समझेंगे और डोमेस्टिक सिनेरियो भी समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, आपके सामने मैं जो लगा रहा हूँ ये है हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट। इधर बैंक निफ्टी है और इस तरफ निफ्टी है। आप यहाँ पे देखते हैं कि ये बैंक निफ्टी, ये कितना पॉइंट लगभग माइनस हुआ है, लगभग 1000 पॉइंट माइनस हुआ है। और निफ्टी की बात अगर हम करें तो निफ्टी ने आज का हाई लगाया 17,130 के आसपास में और लो लगा दिया है 16,625। तो 400 पॉइंट इधर और 100 पॉइंट 200 पकड़ के चलिए, 4 1 500 550 पॉइंट यहाँ भी माइनस में चला गया। यानी 500 पॉइंट ये गया और 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी चला गया, एकदम फ्री फॉल हुआ। आपको अगर ये तो डेली का टाइम फ्रेम है, इसलिए हो सकता है उतना क्लियर नहीं नजर आ रहा हो। मैं इसको थोड़ा इंट्राडे के टाइम फ्रेम पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर शिफ्ट करा देता हूँ, फिर आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से पता चलेगा। तो देखिए, ये है 15 मिनट का चार्ट और इसमें भी मैंने 15 मिनट का चार्ट को लगा दिया। अब देखिए किस तरह से फ्री फॉल हुआ, आप यहाँ समझे। यहाँ पे ओपन हुआ है बैंक निफ्टी, ठीक है, 36,300 के आसपास में, और वहाँ से देखिए क्या ज़बरदस्त फ्री फॉल हुआ। और यहाँ पर जो है लगभग 2 बजे के आसपास से जो फ्री फॉल होना स्टार्ट हुआ, उसके बाद तो ये कहीं रुका ही नहीं। अब यहाँ समझिए कि इसका सबसे बड़ा जो रीज़न है आज का डोमेस्टिक, क्योंकि अगर आप डाउ को देखते हैं ना, देखिए मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि डरना चाहिए कि नहीं डरना चाहिए ना, वही बात तो है ना। मार्केट जो इतना गिरा तो डरे कि नहीं डरे, यही बात कर रहे हैं हम लोग। तो पहले तो हमें ये समझना है कि हमें डाउ जोन हमारा पॉजिटिव है। अगर आप दिन में ट्रेडिंग करते वक्त देखते हैं तो डाउ जोन आपका पॉजिटिव होता है। अभी मैं आपको अगर अपने मोबाइल ऐप में देखने की कोशिश करूं तो क्या चल रहा है ग्लोबल सिनेरियो, जरा ये समझते हैं पहले। मार्केट चल रहा है ऊपर की तरफ में पॉजिटिव है, 57 पॉइंट के लगभग पॉजिटिव है, सारे पॉजिटिव है लगभग। तो हम कैसे गिर गए? तो भाई आज का जो गिरने वाला विलन रहा ना, वो आरबीआई रहा। क्या कौन रहा? आरबीआई। सब कुछ सही चल रहा था, सब कुछ यहाँ तक सही था। हालांकि मार्केट को अंदाजा तो था कि कहीं ना कहीं कुछ शक्ति का अंदाजी करने वाले हैं, तो इस वजह से मार्केट ने वो रिएक्शन किया। तो सबसे पहला तो हमारा जो विलन हुआ, जिसको बोलते हैं गुंडा, वेम्पायर है ना, वैम, वो हमारा आरबीआई हुआ, खलनायक वो हो गया आरबीआई। और उसमें भी गवर्नर साहब उस टाइम आके बोले, मार्केट आवर में आके बोल गए। तो खैर, एक तो ये गलत चीज़ हो जाता है कि मार्केट आवर में लोग बोल देते हैं, मार्केट आवर में कर देते हैं। ये मुझे आज तक समझ नहीं आया कि भाई मार्केट आवर में आप क्यों बोलते हो। ठीक है, मार्केट चलने दो ना, क्या दुश्मनी, शाम में करो। अब दूसरा पक्ष ये भी हो सकता है कि भाई मार्केट आवर में बोलने का फायदा ये होता है कि जिनको जो पोजीशन काटना पीटना है, लगाना है, वो सेम कर सकता है, अगले दिन का कोई टेंशन नहीं रहेगा। तो ये भी ठीक है, पॉजिटिव सोच सकते हैं, इस वाले में भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हो सकता है अगर रात में करे, शाम में करे और मार्केट सुबह में फ्री फॉल हो जाए, तो ये भी सही बात है, ठीक है, मार्केट आवर में कर गए, आप भी कोई टेंशन नहीं है। चलिए, लेकिन अब यहाँ पर आप बात समझिए कि ये जो चीज़ें आज आपने कहा कि हमारा इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, हम ब्याज दर, बॉन्ड यील्ड ऊपर चला गया है, हम सेल करेंगे, वो लिक्विडिटी बढ़ाएंगे वगैरह वगैरह। तो ये जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, ये आज आपको मालूम था, इसके पहले नहीं मालूम था। पूरा अप्रैल गुजर गया, पूरा अप्रैल गुजर गया और अब जाके आंख खुल रही है कि हमारा इन्फ्लेशन जो है बढ़ गया है, तो हमें ब्याज दरें बढ़ाना होगा। ये अब खुल रहा है। रेपो रेट 4.40 यानी 0.40 के बेसिस पे बढ़ा दिया गया। रेपो रेट क्या है और रिवर्स रेपो रेट क्या है, इसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है अपने बाजार हाट न्यूज़ चैनल पे, आप जाके वो देख सकते हैं। फिर से मैं बता दूं, पहले एक बार नए व्यूवर के लिए कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए, एकदम एजुकेशनल वीडियो आपको यहाँ पे मिलेगा, क्वालिटी वाला वीडियो। तो अब यहाँ पे समझिए कि ये रेपो रेट बढ़ गया, ठीक है, कोई बात नहीं, रेपो रेट आपने बढ़ा दिया, उससे हमें भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन समस्या ये है कि आपने तब क्यों बढ़ाया? ये काम अपने आपको अप्रैल में करना चाहिए था, है ना, अप्रैल महीने में करना चाहिए था। अप्रैल भी चला गया, आप आए मई में, और मई में तब आए वो भी जब कि
कि LIC सरकार को पैसा चाहिए और आपने उसी टाइम उंगली लाके कर दिया कि यहाँ पे। अब ये बताइए कि जो डरे हुए लोग हैं, एक तो मार्केट वैसे भी सस्टेन नहीं कर पा रहा है ऊपरी लेवल से, ऊपर जाता है फिसल जाता है, ऊपर जाता है फिसल जाता है, ऊपर जाता है फिसल जाता है, तो सस्टेन तो मार्केट ऐसे भी नहीं कर रहा है। ऊपर से रिटेल निवेशक तो डरे हुए हैं, है ना, रिटेल निवेशक तो डरे हुए ना कि मार्केट ऊपर सस्टेन क्यों नहीं कर रहा है। अब उसमें आपने ये बात बोल दिया, अब वो बेचारा पैसा जो जिसने भी पोर्टफोलियो बना होगा और पैसा लिमिटेड होगा, तो उसने उसी पोर्टफोलियो को बेचा होगा, बेच के LIC के IPO के लिए पैसा लाया होगा। अब वो बेच भी दिया पोर्टफोलियो। अब यहाँ पे समझिए दो काम हो गया, एक तो उसने पोर्टफोलियो में भी कुछ पैसा निकाला होगा, अब वो लगाने में भी डर रहा है। क्यों? मार्केट इतना फॉल हो गया, अब क्या होगा पता नहीं, LIC को रिस्पांस मिलेगा, मतलब वो गेनिंग लिस्टिंग बनेगा कि नहीं मिलेगा। मैं एक बात आपको फिर से बता दूं LIC के IPO के बारे में, उतना ज़्यादा अगर आप लोग के दिमाग में हवा बना हुआ है, बहुत ज़्यादा हवा फैला दिया गया है, तो संभल जाइए। जहाँ बहुत ज़्यादा नगाड़ा बजता है, जहाँ बहुत ज़्यादा म्यूज़िक बजता है, शोर शराबा बजता है, वहीं पे धमाका होता है, वहीं पे गोली बंदूक चलता है। आपने देखा होगा शांति इलाके में कहीं नहीं कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जहाँ ज़्यादा शोर शराबा हो। आपको मैं बता दूँ, रिलायंस पावर का एक IPO आया था 2006 या 7 के आसपास में, आई थिंक, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। रिलायंस पावर का IPO आया था। इसी तरह से हवा बना के बहुत सारे रिटेल निवेशकों के डीमेट अकाउंट ओपन हुए थे और ब्लैक में ओपन हुए थे, मतलब पैसे दे दे के ओपन कराने पड़ रहे थे। पैसे दे दे के रात रात भर अकाउंट ओपनिंग का काम चलता था कि रिलायंस पावर का IPO आ रहा है भाई, अब तो ये करोड़पति बनाने वाला शेयर है, ये तो करोड़पति बनाने वाला शेयर है, ये नहीं लिया तो जीवन व्यर्थ हो जाएगा। लोग एडवांस में घूस दे दे के अकाउंट खुलवा रहे थे, और जब वो IPO लिस्ट हुआ ना, और सबको मिल गया IPO भी ऐसा हुआ अलॉट कि सबको IPO मिल गया, सोच लीजिए। और वो जब वन तो वो नीचे की तरफ में डाउन में लिस्टिंग हुआ, ठीक है, सारे लोग फंस गए। आज आप रिलायंस पावर का हिसाब देख लीजिए ना। मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं ये नहीं कहूँगा कि LIC भी वैसा हो जाएगा, मैं बस एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि भाई ज़्यादा जब कोई चीज़ का हवा फैलने लगे ना, तो थोड़ा सा संभल जाइए। आपका चीज़ बहुत अच्छा है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, दिख जाएगा। बताने कोई चीज़ अगर अच्छा है तो वो बताने की ज़रूरत नहीं होती, वो दिख जाता है, खुद ब खुद उसका अच्छा ही दिख जाता है। तो यहाँ पे देखिए अभी रिलायंस पावर 13 रुपये पे है, और मैं इसका ज़रा ईयरली चार्ट लगाता हूँ, ठीक है, फिर आपको पता चलेगा कि ये रिलायंस पावर का कब क्या हुआ था। आप देखिए यहाँ मैंने लगाया, देखिए 2001 ईस्वी में 2008 में, है ना, वही इनका 2008 में शायद था। तो यहाँ पे 323 और वहाँ 323, उसके बाद जो गिरना स्टार्ट हुआ वो गिरता ही रहा, गिरता ही रहा, गिरता ही रहा, आज 13 रुपये भाव आ गया। तो जिन लोगों ने लगा वो तो फंस गए। अब यही चीज़ कहीं ऐसा तो नहीं कि LIC आ गया, मान लीजिए अगर LIC का IPO नहीं भी आता तो क्या होता, भारत कंगाल हो जाता क्या? नहीं होता ना, कंगाल तो नहीं होता कम से कम। लेकिन इतना हवा फैला दिया गया LIC का, जिसको देखो वही LIC का IPO को लेकर पकड़ के बोल रहा है कि भाई LIC का IPO में पैसा लगाना चाहिए। बिल्कुल सवाल उठा है, लगाना चाहिए तो लगाना चाहिए, बिल्कुल लगाना चाहिए, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लोग शॉर्ट टर्म गेन खोज रहे हैं, ध्यान से सुनिए, जो लोग शॉर्ट टर्म गेन खोज रहे हैं कि LIC में पैसा लगाऊंगा सेम डे डबल हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा डाउट हो रहा है। देखिए ध्यान से क्या हो रहा है, थोड़ा डाउट हो रहा है। इसके पीछे का लॉजिक समझाता हूं। आप कह रहे हैं कि रिटेल निवेशक को कम से कम एक लॉट तो हम देंगे, ये एकदम ये इसका कमिटमेंट है कि जो भी रिटेल निवेशक जितने आ जाए, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा IPO है, तो जितने भी रिटेल निवेशक आएंगे सबको एक लॉट तो पहले मिलेगा। इसके बाद जब बचेगा तो फिर हम उसको और बांटेंगे HNI में और पॉलिसी होल्डर में। पॉलिसी होल्डर को मिल जाएगा, फलाना को मिल जाएगा, लेकिन रिटेल को तो एक फिक्स है कि मिलना ही मिलना है। अब मान लीजिए इसका मतलब कि 100/100 हो गया, 100% में 100% सबको मिल गया। तो मान लीजिए 100 में 100 रखने वाला तो लोग नहीं है ना, ध्यान से सुनिए, 100 में 100 लोग रखने वाले तो नहीं है। वो भी तो यही चाह रहा होगा ना कि लिस्टिंग गेन मिलेगा, ऊपर की साइड में खुलेगा, 990 के आसपास में हमें मिल रहा है, कम से कम 1500 रुपए के आसपास में, 1600 रुपए के आसपास में खुलेगा, हम बेच के भाग जाएंगे। तो सब तो यही सोच रहा होगा ना। बात समझिए, 80% लोग वही होते हैं जो शॉर्ट टर्म खोज रहे हैं पैसा, एक ही दिन में पैसा डबल, ठीक है, 21 दिन में पैसा डबल, यहाँ एक ही दिन में पैसा डबल। तो वैसे ही लोग तो उस दिन बहुत निकलने का कोशिश करेगा। अब देखिए ये तो सबके दिमाग में आ रहा है, हम अकेला ऐसा सोचने वाले तो नहीं होंगे, आप भी ऐसा नहीं होंगे अकेला सोचने वाले, ऐसा सारे लोग सोच रहे होंगे कि भाई पैसा डबल होगा हम निकल जाएंगे। तो भाई आप सोच रहे हो तो दूसरा भी तो यही सोच रहा है। तो जरा सोचिए, जब सब यही सोच रहा है तो उसका हालत क्या हो जाएगा। जैसे ये खुलेगा पिटाई हो जाएगी, जैसे खुलेगा पिटाई हो जाएगी। बात समझ रहे हैं ना। तो कहीं आप इस हिसाब से मत रखिएगा कि शॉर्ट टर्म में आपका पैसा बन जाए। हो सकता है बन जाए, बन गया तो वेरी गुड, लेकिन अगर आपको LIC के IPO में पैसा लगाना है
तो आप हमेशा जान लीजिए कि आप इसको लॉन्ग टर्म का व्यू से लगाइएगा। ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से लॉन्ग टर्म के, कि भाई अगर नहीं भी बना सेम डे तो कोई दिक्कत नहीं, रख सकते हैं, बाद में इसको देख लेंगे। इस दिमाग से अगर नियर टर्म में बन गया तब तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, दुख भी नहीं होगा। लेकिन सिर्फ इस भरोसे कि शॉर्ट टर्म बन जाएगा तो दिक्कत। क्यों? थोड़ा मार्केट सेंटीमेंट खराब हो चुका है। मार्केट का जो सेंटीमेंट है ना, ये आरबीआई ने थोड़ा गड़बड़ा दिया। इसके पहले मैं नहीं बोल रहा था, लेकिन आज बोलना पड़ा कि मार्केट जो है आरबीआई के वजह से थोड़ा निगेटिव हो गया। अब देखिए एगो इसमें कोड़ में खाज है ना, एक तो नीम ऊपर से करेला वाला बात हो गया। इसमें क्या है कि अभी तो फेड का बना हुआ है, फेड भी ब्याज दर बढ़ाएगा, ये भी हमें पता है कि फेड जो है 0.5% के हिसाब से ब्याज दर बढ़ा देगा, ये सबको पता है। मार्केट ने रिएक्ट भी किया, लेकिन अभी मार्केट ने रिएक्ट किया है प्रोबेबिलिटी पे, संभावना पे, अभी उसके बयान पे रिएक्ट नहीं किया है। जब वो बोलेगा इस बात को तब भी मार्केट रिएक्ट करेगा। जब वो बोलेगा कि हाँ अब हम बढ़ा रहे हैं, तो उस वक्त भी मार्केट का रिएक्शन आना बाकी है। तो एक तो इधर आरबीआई साहब ने बढ़ा दिया, इधर से फेड वाला बढ़ा देगा, तो मार्केट का कहीं ना कहीं थोड़ा सेंटीमेंट खराब हो चुका है शॉर्ट टर्म के लिए। अगेन मैं बता दूं, शॉर्ट टर्म नियर टर्म में सेंटीमेंट खराब हो चुका है। अब बात है कि जब शॉर्ट टर्म में नियर खराब हो चुका है, तो मैं थोड़ा निफ्टी के चार्ट को पहले यहाँ पे सिर्फ हाईलाइट करना चाहूंगा, और ये मैं आपके सामने निफ्टी का चार्ट लिया और इसको चेंज कर देता हूं निफ्टी में। तो मैं अगेन मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिए, मैंने क्या कहा, शॉर्ट टर्म में इसका चार्ट खराब हो गया। अब ये नीचे चला गया। आप ध्यान से देखिए कि जब ये आज का लो मार दिया है 16,630, इसके बाद जो इसको इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनता है ना, वो बनता है 16,500 का। कहाँ बनता है? 16,500 के आसपास में बनता है। यानी यहां से भी अगर हम देखें तो 150 पॉइंट नीचे है। अभी भी 150 पॉइंट का क्वेश्चन है हमारे पास कि हम 150 पॉइंट और आ सकते हैं नीचे, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आ सकते हैं। अगर आरबीआई के न्यूज को आज मार्केट ने पचा लिया, जो कि कैंडल देख के लग नहीं रहा है, अगर पचा लेता ना तो ये कैंडल यहां पे क्लोज नहीं करता। लो मारा है 16,000 कितने का लो लगा दिया देख लेते, 16,625 का लो लगाया, क्लोजिंग 16,700 16,670, यानी 50 पॉइंट ऊपर जाकर क्लोज किया। अगर मार्केट ने इस न्यूज को पचाता ना तो कम से कम यहां पे लाके क्लोज करता, 16,800 के आसपास में लाके क्लोज करता। मार्केट ने इस न्यूज को पचाया नहीं है, यानी ये अभी एक फॉल और कर सकता है। देखिए ध्यान सुनिए, ये एक फॉल कर सकता है नीचे 16,500 पर। अब रात भर में ये हम देख रहे हैं कि हमारा जो एफआई है वो तो कंटिन्यू दबा के बेचा जा रहा है, वो तो खरीद ही नहीं रहा है अभी फिलहाल माल। हाँ, एक बेचारा डीआई है, डोमेस्टिक वाला है, वो दबा के खरीदता है, ये लोग बेचता है, ये लोग खरीद लेता है। लेकिन ये कब तक खरीदेगा आप बताइए? ये कब तक खरीदते रहेगा? पैसा चाहिए ना, खरीदने के लिए तो हमें पैसा ही चाहिए और बेचने के लिए माल भी चाहिए। लेकिन ये लोगों ने माल पहले से दबा के रखा हुआ है, जिसको वो बेच के खाली करता जा रहा है। अब हालांकि स्थिति ऐसा हो चुका है कि इन लोग के पास भी, एफआई के पास भी उतना माल बचा नहीं है जिसको वो बेच सके। लेकिन नया पोजीशन बनाने में, नया शॉर्ट बनाने में इनको क्या ये ऑप्शन बेच देगा? बात समझ रहे? आप डिलीवरी नहीं बेच पाएंगे, आप ऑप्शन बेच देंगे ना, आप सीधी सीधी ऑप्शन बेच देंगे, है ना। तो ये समस्या, बेचने का अपॉर्चुनिटी इसके पास है, इसके कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यानी 150 पॉइंट का अभी भी क्वेश्चन नीचे में है कि हम आ सकते हैं। अगर फेड पर रिएक्ट कर गया तो 16,500 के लेवल आपको दिख जाएंगे। रात भर में अगर मार्केट पॉजिटिव रहा, डाउ वगैरह पॉजिटिव रहा, और अगर सुबह में एसजीएस निफ्टी पॉजिटिव रहा, तब एक रिकवरी ये 16,800 का दे सकता है। लेकिन उसमें भी एक दिक्कत क्या ना, कि कल है एक्सपायरी। क्या है? कल है एक्सपायरी डे, तो ये भी हमारे लिए प्रॉब्लम है, प्रीमियम खा जाएगा। अब यहाँ पे समस्या है। तो मैं फिर से बता दूं कि शॉर्ट टर्म में तो खराब हो गया है, लेकिन जिन लोगों ने लॉन्ग टर्म का व्यू रखा है और जो लोग गिरावट का वेट कर रहे थे, तो भाई मैं फिर से बता दूं कि ये गोल्डन चांस आपको फिर से मार्केट दे रहा है। क्या दे रहा है? गोल्डन चांस दे रहा है। तो गोल्डन चांस दे रहा है, तो वैसे स्टॉक जो आप नहीं ले पाए थे, जो चूक हो गया था, आपसे मिस हो गया था, छूट गया था, उम्मीद है आप लोगों ने उस लिस्ट को पूरा अपने पास रखा होगा। उस लिस्ट में से वैसे स्टॉक निकालिए जो अभी भी प्राइस पर नीचे के भाव पे मिल रहा है। मैंने भी कल कुछ शेयर आप लोगों के साथ किया था, स्टॉक्स बताया था कि किस स्टॉक पे आप नीचे के भाव से बॉटम फिशिंग कर सकते हैं। जैसे नोवार्टिस बताया था, वोकट फार्मा बताया था, स्ट्राइड फार्मा, है ना, ये सारे, विप्रो, है ना, ये सारे मैंने बताया था। विप्रो मैंने बताया और विप्रो में मूवमेंट भी आ गया। विप्रो को कल मैंने बताया था वो बॉटम फिशिंग कर सकते हैं, तो विप्रो में आज ऊपर के साइड मूवमेंट भी गया था, लेकिन मार्केट डाउन होने की वजह से फिर ये नीचे आ गया। चाहे फिर वो नोवार्टिस हो जाए, आप नोवार्टिस पे भी नजर रख के चल सकते हैं। फार्मा का लीडिंग स्टॉक है, यहाँ पे आप देखिए नोवार्टिस, ये भी काफी नीचे के लेवल पे। चाहे आपका स्टार फार्मा हो जाए, यानी जिसको आप लोग स्ट्राइड्स फार्मा बोलते हैं, स्टार फार्मा हो जाए, इस पर भी आप नजर रख के चल सकते हैं। और साथ ही साथ वोकट फार्मा, आप अगर उस स्टॉक पे भी नजर रखते हैं तो भी दिक्कत नहीं। तो कुछ ऐसे स्टॉक जो आपने लिस्ट बनाया हो जिसमें मौका नहीं मिल रहा हो लेने का, तो भरपूर मौका भी मार्केट फिर आपको दे रहा है। तो शॉर्ट टर्म में डरिए, लॉन्ग टर्म में
निडर होकर खड़ा रहिए। फिर से सुनिए, शॉर्ट टर्म में डरिए, लॉन्ग टर्म में खड़े रहिए, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मार्केट गिरा है तो बाउंस भी कर जाएगा, 1-2-4 दिन का ये मामला है, यानी लगभग 8-9 तारीख तक। उसके बाद मामला सेटल हो जाएगा और फिर मार्केट वन वे डायरेक्शन पकड़ेगा। चाहे नीचे अगर नीचे पकड़ना होगा तो ये कल ही बता देगा आपको। जहां 16,500 के नीचे गया तो फिर समझिए फिर गया, 16,000 फेंका जाएगा। लेकिन अगर ये 16,800 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट कर गया तो फिर मार्केट ऊपर की साइड में अप साइड में मूवमेंट कर सकता है। तो आपको ये समझ के रखना होगा कि शॉर्ट टर्म में थोड़ा खराब हो चुका है, लॉन्ग टर्म का ठीक ठाक है। जिनको लॉन्ग टर्म में निवेशक बने हुए, LIC के IPO में उतना हवा बनने का जरूरत नहीं है, उतना जान देने का जरूरत नहीं है, मिल जाएगा सबको, कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। लेकिन शॉर्ट टर्म में पैसा बने ये कोई जरूरी नहीं है LIC में। हाँ, लॉन्ग टर्म के व्यू के हिसाब से आप बना के चल सकते हैं। तो मार्केट की गिरावट में आपको डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए, ये मैंने आपको पूरा का पूरा व्यू बता दिया है। तो उम्मीद है क्लियर हो गया होगा, कहीं कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कुछ दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, आपकी सेवा में हाजिर हूं। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।